हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू पास रिसीट एंट्री इन टैली। तो आज का मैंने वीडियो बनाया है कि टैली में जो है हम रिसीट एंट्री कैसे करेंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे पहला जो है स्टेप रिसीट एंट्री का में क्या रूल है वो बताएंगे। दूसरा आपको फिर उसका एग्जाम्पल बताएंगे। फिर थर्ड नंबर हम आपको उसको रिसीप्ट एंट्री करने के लिए टैली में क्या क्या स्टेप हैं वो बताएंगे। और फिर वही जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया है रिसीट एंट्री का, उसको हम उसमें एंट्री पास करके दिखाएंगे, जिससे आप आसानी से रिसीट का एंट्री टैली के अंदर में कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल जो है एंट्री के लिए डेबिट और क्रेडिट का एंट्री का रूल हमने पहला बताया। देखिए, रूल जो है डेबिट क्रेडिट का ये है कि हमारा ये कहता है कि हम कुछ भी इफ द पर्सन ऑथराइज बॉडी रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस देन डेबिट द रिसीवर। अगर हम किसी से कुछ भी रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम जो है डेबिट करेंगे। और फिर सेकंड क्रेडिट के लिए इफ द पर्सन ऑथराइज बॉडी इज पेइंग समथिंग टू द बिजनेस देन क्रेडिट द गिवर। अगर हम जो है सो कोई भी पर्सन ऑथराइज बॉडी अगर कोई पे करता है बिजनेस से तो उसको जो है क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल भाषा में ये हुआ कि हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर हम पे कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा रूल हो गया जिसपे हम आगे एंट्री करेंगे। अब इसी चीज को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता रहे हैं। देखिए, कैश एंट्री के लिए इफ यू रिसीव कैश, अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो कस्टमर से आप कैश ले रहे हैं, जो कस्टमर आपको कैश दे रहे हैं, उसको हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल भाषा में आप कैश रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और जो कस्टमर से आप ले रहे हैं उस कस्टमर को हम क्रेडिट करेंगे। फिर इसी चीज का हमने आपको एंट्री के थ्रू भी बताया है। देखिए, ये कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है, 5000 हमने कैश लिया तो हमने उसको डेबिट कर दिया है। और फिर हमने जिस कस्टमर से, जैसे सोहन से मैंने लिया तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और मेरा ये रूल भी कर रहा था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जिससे हम रिसीव कर रहे हैं तो हमने कैश रिसीव किया तो उसको डेबिट कर दिया, और जिससे हमने लिया तो गिवर को जो है हमने क्रेडिट कर दिया। ये तो पहला। अब दूसरा, ये कैश में इस तरह से है। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कैश नहीं लेके आप चेक भी रिसीव कर सकते हैं। तो जब अगर चेक आप रिसीव करेंगे, इफ यू रिसीव द चेक तो डेबिट द बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, वो जहां भी आप डिपॉजिट जिस भी बैंक में कर रहे हैं, और जो कस्टमर दिया है वो कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। तो वहां कैश करेंगे, यहाँ बैंक करेंगे। तो हम इस तरह से रिसीट का एंट्री हम आगे टैली में करेंगे। अब देखिए, टैली में अब लॉगिन करने के लिए जो हमारा स्टेप है, हमने ये आपको एंट्री और उसका रूल ये दोनों चीज बताया, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि हमें रिसीव क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट करेंगे, और जो गिवर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। और मैंने वो एग्जांपल के थ्रू भी बताया। अब हम आगे ये होता है, इस चीज को हम अगर सेम चीज एंट्री करेंगे टैली के अंदर में तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेप है कि फर्स्ट गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो फर्स्ट स्क्रीन जो टैली का है उस पे गेटवे ऑफ टैली पे हम जाएंगे। तो हम यहाँ पर टैली भी खोल लेते हैं। ये देखिए हमारा टैली, ये देखिए हमारा ये गेटवे ऑफ टैली, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। अब देखिए हमारा रूल सेकंड क्या कर रहा है, क्लिक ऑन अकाउंटिंग वोचर या प्रेस बी। आप या तो इसको डायरेक्ट देखिए, ये अकाउंटिंग वोचर को आप क्लिक कर दीजिए, या आप सीधा बी की दबा देंगे, उससे भी खुल जाएगा। तो हमने ये सेकंड ऑप्शन ये कर दिया कि क्लिक कर दिया अकाउंटिंग वोचर पे। ये देखिए अब खुल रहे।
अब ये आ गया। थर्ड नंबर देखिए क्या स्टेप कर रहा है, क्लिक F6 रिसिप्ट ऑन बटन बार या प्रेस F6। अब ये देखिए यहाँ पे बटन बार में जो है F6 रिसिप्ट का है, देखिए क्लियर राइट हैंड में लिखा हुआ है ये, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें रिसीट का एंट्री करना है। यहाँ पे आ गया। अब हमारा क्या था, जो कैश, अगर हम कुछ कैश रिसीव कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे और जो आपको कस्टमर जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये देखिए कैश, ये डेबिट हो गया। और क्रेडिट किसको करना है, तो मान लीजिए हमने मोहन से लिया, मोहन कस्टमर है जिससे हमने लिया है, मोहन। अब इनसे हमने 5000 लिया है, ये देखिए 5000, तो हमने ये 5000 इनको क्रेडिट कर दिया। ऑन अकाउंट रेफरेंस या एडवांस, ये जो भी आप लेंगे उसमें आप ये मेंशन कर दें। हम दे दिए कि इनसे जो है हमने ऑन अकाउंट लिया है 5000, क्रेडिट हो गया। फिर नेक्स्ट यहां पे लिख देंगे, यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे हम नरेशन में भी लिख दिए, जिससे कोई भी आदमी देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि इन्होंने ये मोहन कस्टमर से जो है सो 5000 रिसीव किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करना है, इंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि यस या नो, अगर यस करेंगे तो एंट्री पास हो जाएगा, नो करेंगे तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो हम यस करते हैं, तो यस कर दिया। अब देखिए ये एंट्री हो गया। अब इस तरह से आप कर देंगे। और भी एक एंट्री दिखा देते हैं दूसरे नाम से, कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं मोहन। अब यहां पे दे दिए हमने कि इनसे 10,000 रुपया लिए है ऑन अकाउंट। फिर नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन, जो भी डेट रहेगा 14/8/2020, जो भी डेट है वो आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद यस करेंगे, ये सेव हो गया। तो देखिए कैश एंट्री इस तरह से, जो भी कैश आप रिसीव कर रहे हैं, सिंपल भाषा में जो भी कैश रिसीव करेंगे उसको डेबिट करेंगे, रिसीवर को डेबिट हो गया, और जो आपको कस्टमर दे रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से कैश का एंट्री आप कर रहे हैं। अब दूसरा ये क्वेश्चन उठता है कि अब अगर किसी ने कैश नहीं देके वो चेक दे दिया, फिर उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैश के बदले में बैंक को डेबिट कर। देखिए बैंक यहाँ पे लेजर नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यस, तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको लेजर में जाना पड़ेगा क्रिएट करने के लिए। यहाँ लेजर, देखिए लेजर में आएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, फिर लेजर में आएंगे, यहाँ पे क्रिएट लेजर है, यहाँ पे दे दिए हम एक बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर यस, कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। ये सब जो भी नाम ये सब भरना है आप वो डाल सकते हैं। चेकबुक, यस नो, जो भी ये करना है ये आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। एड्रेस बैंक का देना है वो भी डाल सकते हैं। कंट्री और बाय डिफॉल्ट आता है, सिटी बदल सकते हैं। पिन कोड आपको देना है वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो वो डाल सकते हैं, अन्यथा यस कर देंगे। तो ये इस नाम से एक लेजर बना दिया। अब फिर यहाँ हमने एक बैंक नाम से लेजर बना लिया। अब हम यहाँ से बाहर हो जाते हैं, फिर आते हैं एंट्री के लिए रिसीट एंट्री में। यहाँ पे अकाउंट वोचर में जाएंगे, फिर आपको F6 करना है। रिसीट ऑलरेडी है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे F6 रिसीट को फिर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट मोहन अकाउंट।
मोहन ने हमें चेक दिया है 50,000 रुपये का, तो 50,000 इसको कर दिया ऑन अकाउंट। अब यहाँ पे जो चेक नंबर है ये सब आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जिस डेट को डालना है वो डेट डाल देंगे, बैंक जो है वो दे देंगे, ICICI है जो भी है वो आप लिख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट डेट, ठीक है। यहाँ पे जो नरेशन आपको लिखना है वो ले, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, चेक नंबर जो भी है वो डाल देंगे, डेट जो है वो डाल देंगे 1/4/2020। इस तरह से जो भी आपको टेक्स्ट आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जो आपको जरूरत लगे। फिर यहाँ पे यस, ये एंट्री पास हो गया। अब आपने कैश रिसीट का भी एंट्री कर लिया, जो कैश का ट्रांजैक्शन था, और जो बैंक का ट्रांजैक्शन था वो भी एंट्री कर लिया। तो इस तरह से आप रिसीट का एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि अब हमारा ये एंट्री देखना है कि ये एंट्री हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, जहाँ पे सब कुछ आपका है, डे बुक है, डे बुक में जाएंगे। अब देखिए आपने यहाँ पे 3 एंट्री की है। पहला देखिए, एक पहले से था किया हुआ और 3 एंट्री अभी किया है, सेकेंड थर्ड, देखिए वोचर नंबर यहाँ आ रहा है। अब इसको एंट्री को देखना है, यहाँ क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ सारे आपको एंट्री दिखा देगा। अब ये देख लिया आपने, यस, बाहर निकल गई। दूसरा एंट्री देखना है, देखिए यहाँ पे अमाउंट, नाम, डेट सब आ रहा है, तो वोचर नंबर आ रहा है, वोचर टाइप आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे देख लिया हमने जो भी एंट्री देखना है। अगर कुछ चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, देखिए आप जो भी अगर आपको लगे तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिस्प्ले कर लिए। आपने देखा कि हमने अभी 3 एंट्री किया है, तीनों एंट्री आपके स्क्रीन पे है, तीनों हमने रिसीव किया है। 2 एंट्री कैश का किया है और 1 एंट्री बैंक चेक का किया है। तीनों एंट्री यहाँ पे डे बुक में आपको आ गया। तो इस तरह से आप कैश रिसीट एंट्री का एंट्री टैली में कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।